कर जब घर आता है तो वो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। माँ के पेट से पैदा होते वक्त जैसे उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं था, माँ की पेट से पैदाइश के वक्त जैसे उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं था। शाम को हलाल कमाने वाला थक कर जब अपने घर आता है तो भी उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं होता। एक हदीस और सुनने, मैं शायद इसको पहली मर्तबा बयान कर रहा हूँ, अल मुअज्जमुल औसत के अंदर ये हदीस मौजूद है, उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हलाल को लाजिम पकड़ो। अल्लाह के सच्चे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो गुनाह उम्रा करने से नहीं मिटते, जो गुनाह हज करने से नहीं मिटते, जो गुनाह नमाज पढ़ने से नहीं मिटते, जो गुनाह ज़कात देने से नहीं मिटते, बाज गुनाह ऐसे हैं ना उम्रा से मिटते हैं, ना नमाज से मिटते हैं, ना ज़कात से मिटते हैं, लेकिन बाज गुनाह ऐसे हैं जो किसी इबादत से नहीं मिटते, मगर बंदा जब हलाल कमाने के लिए मेहनत करता है तो उस मेहनत की वजह से वो गुनाह भी मिट जाते हैं, जो नमाज की वजह से नहीं मिटते, जो उम्रे की वजह से नहीं मिटते। ये हलाल की बरकत। फरमाया जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह खड़ा रहता है, जिल्लत की जगह, अल्लाह तबारक व ताला उस पर जन्नत को लाजिम कर देता। यानी पॉकेट मारना जिल्लत है, रिश्वत लेना जिल्लत है, हराम कमाना जिल्लत है। जिल्लत की जगह पे हलाल, जैसे चप्पल सीने बैठ जाना हलाल के लिए कोई जिल्लत का काम, सब्जी बेचने बैठ जाना हलाल के लिए कोई जिल्लत नहीं, कोई जिल्लत नहीं। हलाल के लिए बेफिक्र होकर हलाल काम करो, अल्लाह इज्जत देगा, बरकत देगा। हलाल की बरकत क्या है? हलाल कमाओ। नंबर एक, हलाल हमेशा रहेगा। हराम तेजी से आता है मगर उसकी उम्र नहीं है, हराम की उम्र नहीं। हराम जल्दी चला जाता, तेजी से आता है, तेजी से चला जाता है, तेजी से आता है, तेजी से चला जाता है। हराम, हलाल देर से आता है, हो सकता है देर से आए लेकिन देर तक रहता है। गौर करें, फिरौन की सल्तनत अभी तक नहीं है लेकिन उस्माने गनी का माल अभी भी दुनिया में मौजूद है। हरम के अंदर जो बिल्डिंग है, कुछ वक्फ लिखा हुआ ना, वक्फ उस्माने गनी लिखा है, देख लीजिएगा, अल्लाह तुम्हें दिखाए जाके। उस हलाल अभी तक है। हलाल की उम्र बहुत तवील है, हलाल की उम्र बहुत तवील है, हराम की उम्र तवील नहीं। हमारी नई नस्ल को यह सिखाया जाए कि ये जादुई ताकतें जो है ना कि फौरन पटापट आ रहे पटा, इस पर मत जाओ। मेहनत से कमाओ, मेहनत करो, हलाल से करो, ईमानदारी से कमाओ, उसमें तुम्हें सुकून होगा, बरकत होगी, राहत होगी, सुकून की नींद आएगी। तुम्हारी औलाद जिनको तुम हलाल कमा करके बड़ा करोगे वो औलाद नेक होगी, परहेजगार होगी, मुत्तकी होगी। आपको मैं कहना चाहता हूं, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। पहले के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो रोजाना उनके यहाँ जलसे भी नहीं होते थे, और साल में कभी कभार मस्ती में एक आध जलसा हो गया, कोई मुकर्रिर आ गया, और मस्जिद के इमाम साहब भी बेचारे नाजरा खा होते थे, बहुत अल्लामा और बड़े मुफक्किर वगैरह नहीं होते थे, टूटी फूटी अपनी मादरी जबान में तकरीर करते थे, 10-15 मिनट 10 मिनट नात पढ़ते थे। बाद जगह तो बयान भी नहीं होता था, किताब पढ़ ली जाती थी। लेकिन उस दौर के जो जवान थे ना, वो माँ बाप का इतना अदब करते थे कि 2-3 बच्चों के बाप होने के बाद भी अपने बाप के सामने कभी अपनी बीवी से गुफ्तगू नहीं करते थे। ये घरों का माहौल था। बड़ों को देख करके नौजवान दबक जाते थे कि दादा को नहीं, दादा की उम्र के पड़ोसी को देख के दबक जाते थे कि वो फुला दादा, पड़ोसी को भी दादा कहते थे। अब तो दादा को भी दादा कहने तैयार नहीं, दादा को ही बुड्ढा बुड्ढी सब क्या क्या चल रहा है। यानी बिल्कुल बेहयाई है, बेअदबी। हंसने की बात नहीं है, बहुत दुख है। शरीफ लोगों के लिए मर जाने से भी बदतरीन काम है। चुल्लू वर पानी में अदब गया, दादी अम्मा का मजाक उड़ाया जा रहा है, दादा का मजाक उड़ाया। दादा जो बाप को नहीं पूछते वो दादा को कब पूछना है? जिसने माँ की इज्जत नहीं करना उसने नाना नानी के। हालांकि मोहल्ले का हर फर्द चाचा, बड़े अब्बा, बड़े मियाँ तो दादा, और जैसा अपने दादा का अदब वैसी वो। भाई वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी इतनी तरबियत करने वाला कोई नहीं था, फिर आखिर वो इतने बाअदब क्यों थे?
तो आपको मालूम होगा उनके पास डिग्रियां ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो लोग हलाल के बड़े पीवर थे। अनपढ़ थे, तुम उनको जाहिल कहते हो, लेकिन उनके यहाँ हलाल और हराम में बहुत तमीज था, हलाल और हराम में बहुत फर्क था। औरतें शौहर को कहती थी कि खाली हाथ आना, हराम लेकर मत आना, हम अपने बच्चों को हराम नहीं खिला सकते। ये था उस वक्त। तो हलाल की बरकत थी, बच्चे नेक थे। आज से 50 साल पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मुसलमानों की बेटी किसी गैर का हाथ पकड़ के भाग गई। क्यों? इल्म कम था, मगर हलाल से परवरिश होती। आज हम बेटियों को क्या खिला रहे हैं? उस वक्त तो वो बेटियों से फाका करवाते थे, रूखी सूखी खिलाते थे, मगर हलाल खिलाते थे। आप हलाल को समझ क्या रहे हो? आप हलाल को समझ क्या रहे हो? जिस दिन ये कौम हलाल की अहमियत समझ जाए, उस दिन इस कौम में इनकलाब आए।